हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम अब पास है और अब आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज हमारा कोई भी लेक्चर नहीं आया था, बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी था मैं आज। आपको पता होना चाहिए आज हमारा मॉक टेस्ट था 5, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था जिन्होंने भी हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी ली हुई है। अब मसला ये है कि आज फिर मैं लेक्चर नहीं ला पाया और उसकी जगह मैंने क्या किया, अभी 20 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप 20 में से कितना क्वेश्चन यहाँ पे ठीक कर रहे हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका काम ये है कि आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वो भी आप लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वेलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मैंने आपको इन डिटेल एमसीक्यूज़ तो पढ़ाए थे और पूरी डिटेल बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ, प्लेलिस्ट में जाना, इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जाके उसको देख लेना। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वेलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन आपको दिए गए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन बी दिया गया लैक ऑफ इक्वेलिटी, ऑप्शन सी दिया गया इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने आंसर देना था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से चूज़ कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एक्सपीरियंस, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर, यहाँ पे ऑल। ठीक है, फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यही मीनिंग है हमारे पास सोशल इक्वेलिटी का इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। ठीक है, आज पहला दिन है हमारे पास इस लेक्चर का, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ही लाए हैं और सिंपल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, In which of the following years the fundamental duties were added to the Constitution of India? 1965, 1976, 1979, 1982। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे 1976। ठीक है, 1976 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है जी, ओके। आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो लेक्चर लाते होते हैं सेपरेटली, उसमें हम आपको डिस्कस कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है, हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। ओके जी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा कंट्री जो है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, यूक्रेन या फिर रिपब्लिक या फिर चाइना या इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन को क्या कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। एक्चुअल में क्रॉप्स का टॉपिक आपको वहाँ पे मेंशन है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा हुआ एग्जाम में बनता हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आज मैं लेक्चर नहीं ला पाया था क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत बिजी हूँ। यहाँ पे आपके लेक्चर्स लाने होते हैं, मॉक टेस्ट तैयार करने होते हैं। वो मॉक टेस्ट जो हमारे पास है वो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। जो मैंने कमिटमेंट की थी ना आपके साथ, वो मैंने पूरी की है और बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं। बाकी ये कि अगर किसी को भी हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए ना, कोई नया है हमारे चैनल पे जिसको पता नहीं है या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट लेने, तो वो हमें मैसेज कर सकता है 8492886188 पर, और वो मॉक टेस्ट सीरीज ले सकता है। हमारी बहुत काम आएगी, आपको बहुत हेल्प करेगी। सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, वो आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारे पास जम्मू कश्मीर की, ये कब एग्जिस्टेंस में आई थी। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है 1950, 1951, 1952, 1953। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1951 में हमारे पास क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू कश्मीर की एग्जिस्टेंस में आई थी। आप देखें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया की, आपने ज़रूरी पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपको प्रीएम्बल से क्वेश्चन आ सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आ सकता है। वो मैंने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर, आपने वो वीडियो जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है और आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, 8492886188। ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया, मंतलाई टेम्पल इज़ फेमस
फॉर द प्लेस ऑफ मैरिज बिटवीन। अब मंतलाई टेम्पल अपने आप में ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने ऑलरेडी ये कवर करवाया हुआ है, टेम्पल्स पे, फोर्ट्स पे अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हुई तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। जम्मू कश्मीर की सीरीज़ जो मैंने 30+ वीडियोज़ लाए थे ना, किसी ने भी आपको इतने अच्छी तरह से MCQs कवर नहीं करवाए होंगे, वो वीडियोज़ आप देख लेना। मानतलाई टेम्पल इज़ फेमस फॉर द प्लेस ऑफ मैरिज बिटवीन शिवा एंड पार्वती, विष्णु एंड लक्ष्मी, गणेश एंड अदिति, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होने वाला है, आपने चूज़ किया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शिवा एंड पार्वती। देखें, आप वीडियो को पॉज कर लिया करें ताकि आपको पता चल सके आप कितने आंसर ठीक कर रहे हैं। पता क्या किया करें, एक नोटबुक लिया करें, उस पर काउंटिंग लिख लिया करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 20 तक लिख के जो क्वेश्चन आपको आता है उसके आगे टिक करो। बाकी आपने छोड़ देना है, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है अगर आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। नीलम रिवर इज आल्सो नोन एज किशन गंगा रिवर, दूध गंगा रिवर, हरमुख गंगा, गंगाबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास किशन गंगा रिवर। क्या है जी, किशन गंगा रिवर इसका करेक्ट आंसर है। नीलम रिवर इज नोन एज किशन गंगा रिवर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, मर्तन सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय। देखें, पता नहीं JKSSB को इस क्वेश्चन से इतना प्यार क्यों है। रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 3 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कंटिन्यू आ चुका है, मर्तन सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय। इसके बारे में मैंने इन डिटेल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आज मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना बताना है आपको कि मर्तन सन टेम्पल किसने बनाया था, महाराजा सूर्यदेव ने, ललित आदित्य मुक्तापीडिया ने, अवंती वर्मन ने, या गुलाब सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ललित आदित्य मुक्तापीडिया। ठीक है, देखें, ये पूछा जाता है कौन सी डाइटी को ये हमारे पास किस के लिए जाना जाता है, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर किसने बनवाया था। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप मत करना। मुझे लगता है ये क्वेश्चन फिर ना पूछ ले JKSSB। फिर आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन इन इंडिया इज़, के अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे पास लिटरेसी रेट क्या था इंडिया में वुमेन का। आपको ये बताना है 64.40 या फिर 65.40, 66.46 या 67.46। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 65.46। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन इन इंडिया इज़ 65.46। देखें, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अब जो टाइम है ना, ये एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, क्योंकि आपका एक एक वक्त का जो एक एक सेकंड है ना, वो भी प्रीशियस है। इसलिए अब आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, ये एक्सप्लेनेशन वगैरह पे इतना ज़्यादा जोर नहीं देना है। हाँ, अगर जोर देना ही है तो अपने नोट्स पे दो, जो आपने थ्योरी में लिखे थे, जो आपने अपने हाथों से लिखे थे, वो आपको ज़्यादा काम आएंगे। ये आप मेरी बात याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। और डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको मैं एक बात बताता चलो, इन दिनों में आपने अपने जितने कम सोर्सेज रखेंगे ना पढ़ाई के, उतने ज़्यादा बेटर है। सिर्फ 2 या 3 सोर्सेज रखें जहाँ पे ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, या फिर अपने कंटेंट को पढ़ें, अपने नोट्स को पढ़ें, MCQs लगवाएं। ठीक है, और जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज थी वो आप अटेम्प्ट करें, OMR बेस्ड है, आराम से प्रिंट निकालें, घर में बैठ के आराम से 120 मिनट में उनको सॉल्व करें। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है नहीं, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370, कि हमारे पास चीफ ड्राफ्टर कौन था आर्टिकल 370 का। N गोपाला स्वामी अयंगर, या फिर PT जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या फिर MK गांधी। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, N गोपाला स्वामी जो हमारे पास अयंगर थे, ये हमारे पास क्या थे, आपको पता होना चाहिए, चीफ ड्राफ्टर थे आर्टिकल 370 के। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद कुंभ मेला फेस्टिवल इन इलाहाबाद प्रयागराज। आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, कौन सा रिवर एसोसिएटेड है कुंभ मेला के साथ, फेस्टिवल जो इलाहाबाद में हुआ प्रयागराज में। गोदावरी, यमुना, गंगेज, या सरस्वती। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, गैंग्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। गैंग्स रिवर इज एसोसिएटेड विद कुंभ मेला फेस्टिवल इन इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लेकिन एक बात मैं और बताता चलूँ, जो हमारे मॉक टेस्ट हुए थे ना, इससे पहले अगर हम उनकी थोड़ा एनालिसिस करें यहाँ पे, वैसे मैंने बता देता हूँ, पहले भी वीडियो एक लाया था, उसमें जो हमने पहला मॉक टेस्ट लिया था उसमें भी अराउंड 101 स्कोर था, टॉपर जो था हमारे पास। उसके बाद भी हमने जो लाया उसमें भी ऐसा ही था, हमारे पास 103 टॉपर था। फिर हमारे पास एक मॉक टेस्ट में हमारे पास 99 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, फिर एक में हमारे पास 96 पॉइंट समथिंग था, जो हमारे पास 4th वाला मॉक टेस्ट था। अब जो आज वाला मॉक टेस्ट है, कल इसका पता चल जाएगा। कल 4 बजे से पहले आपने बता देना है
कि आपने कितने स्कोर किए हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि कल 10 बजे आपको आंसर की जो है ग्रुप में प्रोवाइड कर दूं और आप क्रॉस चेक कर लें अपने अपने स्कोर कि आप कितने स्कोर कर रहे हैं। और कल ही आपने क्या करना है, ग्रुप में सारे अपने नाम प्लस अपना स्कोर मेंशन कर देंगे, ठीक है, जिन्होंने भी वो टेस्ट दिया होगा। उससे हमें भी आइडिया होता है कि आपका जो कट ऑफ है वो कहाँ पे फॉल करेगा। बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं एस्पायरेंट्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर आर एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। और ये क्वेश्चन जेके एसएसबी के पूछे हुए क्वेश्चन है। अब बताएं ज़रा, भीमबेटका रॉक शेल्टर आर एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिंपल सा इसका आंसर था, आपने चूज़ कर लिया होगा, मुझे पता है, एमपी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज कॉइन्ड बाय विच साइंटिस्ट, कि जो टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये किसने काइंड की थी, चार्ल्स डार्विन ने, नॉर्मन मायर्स ने, ईओ विल्सन ने, या फिर रैकेल कैसन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन मायर। ओके, आपने इसको पॉज किया होगा, वीडियो को आंसर दिया होगा, तो नॉर्मन मायर इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच इंडियन सिटी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच इंडियन सिटी, एक सेकेंड, इज़ नोन फॉर हैविंग द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, के कौन सा इंडियन सिटी है जो हमारे पास जाना जाता है फॉर हैविंग हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर के लिए, दिल्ली, जैसलमेर, चेन्नई या फिर पहलोदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ओके, पहलोदी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। पहलोदी सिटी इज़ नोन फॉर हैविंग द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, इतना आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इज़, यहाँ पे दिया गया बेगागुंज या फिर गुफकरल या फिर पंपोर या फिर बुजम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ओके, बुजम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और हमने भी कवर करवाया है, तो ये आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच इंडियन हाईवे इज़ नोन फॉर एज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, कौन सी इंडियन हाईवे जानी जाती है गोल्डन क्वाड्रिलेटर के नाम से, NH1, NH44, NH8, NH48। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास, तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, NH44 के नाम से हमारे पास जानी जाती है कौन सी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जानी जाती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं, विच प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स विंटर स्पोर्ट्स स्पेशली स्कीइंग एंड ऑफन कॉल्ड द हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स विंटर स्पोर्ट्स स्पेशली स्कीइंग एंड ऑफन कॉल्ड द हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया, सोनामर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, पत्नीटॉप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा, इजी सा क्वेश्चन है, आज लेवल क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल है और JKSSB का यही लेवल रहता है, तो आपने ये भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है, गुलमर्ग जो है ये जानी जाती है फॉर इट्स विंटर स्पोर्ट्स स्पेशली स्कीइंग एंड ऑफन कॉल्ड द हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। देखिए मैंने ये एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि आपको एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली हिस्ट्री मेंशन किया गया है, आपको ये नहीं कहा हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री या फिर इस तरह से कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं मेंशन। तो आप मेन चीज़ों को देख भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी कौन है, अजातशत्रु, हर्षवर्धन, बिम्बिसारा या फिर गणन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बिम्बिसारा, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज़ इन डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 बार JKSSB पूछ चुका है और बहुत ही कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन इन इंडिया इज़ इन डैश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कोई इसका आंसर हिमाचल प्रदेश दे देता है, कोई कश्मीर दे देता है, क्या होगा, कोई सिक्किम देता है, क्या होगा आंसर इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट पीक है हिमालयाज़ की इंडिया में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको उसका नाम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। आपके 18 के 18 क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। देखिए आज मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक भी नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो फिर भी लाया, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास है। अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आपको तो दिन रात एक करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है नहीं। अभी आपके पास बहुत कम दिन है और आप इन दिनों को ऐसे सोचें कि सिर्फ 20 दिन हमारे पास जो बचे इनको हम दिन रात एक कर दें और हम अपनी जॉब ले लें और सारी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं उनको दूर कर लें। मुझे पता है बहुत सारे आप में से ना
काफ़ी जिनकी बैकग्राउंड होगी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। हमें पता है, हम भी इस दौर से गुज़रे हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप दिन रात एक कर दें, ठीक है नहीं? आपको अगर आपकी मंज़िल मिल जाएगी उसके बाद सारी आसानियाँ हो जाएँगी। आप फैमिली के लिए कुछ कर पाओगे, अपने माँ-बाप के लिए कुछ कर पाओगे और ज़िंदगी में अच्छे से जियोगे, ठीक है नहीं? आज दुःख दर्द जो है ना वो झेलने हैं, वो झेल लो, ठीक है? विच सिग्निफिकेंट मोटर स्पोर्ट्स इवेंट वाज रिसेंटली हेल्ड इन कश्मीर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर का कि कौन सा सिग्निफिकेंट मोटर स्पोर्ट जो है ये इवेंट रिसेंटली हेल्ड हुआ है कश्मीर में। ऑप्शन दिए गए फार्मूला फर्स्ट, ग्रैंड पिक्स या फिर फार्मूला 4 कार रेसिंग या फिर मोटो जीपी या फिर डैकर रैली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फार्मूला 4 रेसिंग, ओके। ऑप्शन नंबर हमारे पास 20 का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक मोटर स्पोर्ट इवेंट हुआ है रिसेंटली जो हेल्ड किया गया कश्मीर में। अब क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू रिप्रेजेंट द कंट्री एज ए जूरी मेंबर इन द समर ओलंपिक्स इन पेरिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों लास्ट के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको हमारे सेशन में से कोई एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू रिप्रेजेंट कंट्री एज ए जूरी मेंबर इन द समर ओलंपिक्स इन पेरिस, सोफिया मीर, बिल्किस मीर, सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिद्धू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे हमारे पास बिल्किस मीर, ओके। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में। 20 क्वेश्चन लाए थे, जीके के आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं फाइनल एग्जाम में भी। अब यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन लाए, आपके कितने मार्क्स बने, वो आप कमेंट बॉक्स में अभी से सारे के सारे शेयर कर दो। मैं सबके जो है वहाँ पे चेक करूँगा कि किसने कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल इजी था थोड़ा, कैसा लगा, हमारे मॉक टेस्ट कैसे लगते हैं आपको, बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, उनके लिए पूरा दिन मैंने आज लगाया जो आपके लिए 120 क्वेश्चन फ्रेम किए इस तरह से कि आपको हर एक टॉपिक का पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वो ओवरऑल इस तरह से मैंने उसको फ्रेम किया, अच्छे से कल उसको देना, प्रिंट आउट निकाल लेना। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेशलाइजेशन और इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद फिर मैथ और रीजनिंग को भी कर देंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी वो भी प्रिपरेशन जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।